डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड प्लस करिकुलम एडेप्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसी ब्लॉक के पिछले क्लास में हमने मैथ्स के TLM के ऊपर चर्चा किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेष उपकरण एवं साधनों का उपयोग। तंत्र विद्या में प्रगति ने जीवन की गुणवत्ता, काम और आराम के तरीकों में क्रांति ला दी है। जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, इससे जो मानव जीवन है वो बहुत ही सुविधाजनक बन गया है, कंफर्टेबल है। अगर गर्मी लग रही है तो AC चला लो, पंखा ऑन कर लो, कूलर है। तो इसी तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी का हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में डेली उसका इस्तेमाल करते हैं। 20वीं सदी में लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। इन प्रगतियों ने मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इसने विकलांगता द्वारा लाई गई सीमाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे सहायक उपकरणों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए जानकारी को अधिक सुलभ बनाकर उन्हें बेहतर स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की है। उनके लिए आर्थिक पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए उन्नत शोध की आवश्यकता है, ताकि उनके आर्थिक पुनर्वास को सुविधाजनक बनाया जा सके। बहुत सारे ऐप है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है जो स्पेशल चाइल्ड के लिए आवश्यक है या फिर उनको उसकी सहायता होती है। जैसे ब्रेलर है, प्रिंटर है, बहुत सारे एड्स एंड अप्लायंसेज है जो हम डेली पढ़ाने में प्रयोग करते हैं, या अपने लिए भी, या फिर ऐसा टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सुविधा या फिर नई खोज के द्वारा जो बनी है, तो उसका अंत हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो स्पेशल चाइल्ड है उनके एजुकेशन के, उनके डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देते ही जा रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया शोध हो रहा है, या कुछ नई ऐसी तकनीक या एड्स एंड अप्लायंसेस बनाई जा रही है। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जो पहला है आपका ब्रेल कॉपियर, जैसे हम प्रिंट निकालते हैं या जेरॉक्स करते हैं, उसी तरह ब्रेल पेपर का भी जेरॉक्स संभव है। और लेखक स्क्राइबर लेखन सहायक सामग्री, ब्रेल कागज़, बातचीत करने वाली किताबें और ऑडियो प्रिंटिंग उपकरण, जैसे टेप रिकॉर्डर है, या फिर आप रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में कहीं भी आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर में तो उसको चला सकते हैं। तो जो टॉकिंग बुक्स है वो भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। पढ़ने की मशीनें, जो जैसे अगर फ़ॉन्ट साइज़ हमें बड़ा करना है मैग्नीफायर के द्वारा, या फिर अगर कंप्यूटर में वो हमने ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसके द्वारा भी जो साइट पे आ रहा है उसको हम उसका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं। या फिर ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो प्रिंट रूप में है, उसको वो बोल के आपको बता रहे हैं। ब्रेल कंप्यूटर, गणित सहायक, भूगोल सहायक उपकरण। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारे जो सहायक उपकरण हैं वो भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सहायक साधनों और उपकरणों के साथ शिक्षण मूल्यांकन और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सीखना। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए भी
जो वीआई बच्चे हैं या पर्सन है, व्यक्ति है, उनके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों के स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अधिक संभावना होती है। स्वीकृत विधि एक लंबी छड़ी का उपयोग है। दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण में मूल्यांकन और गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या फिर अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो एक शहर से दूसरे जगह, या फिर हमारा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में सारा एरिया कवर करेगा। अगर वो घर से स्कूल जा रहा बच्चा, तो अगर एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक शहर से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है, वो भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में ही आएगा। ऐसे बच्चों को गतिशीलता सहायता शुरू करने से पहले मूल्यांकन कौशल, मोटर कौशल, मानव मार्गदर्शन तकनीक और सुरक्षा तकनीकों से परिचित कराया जाना चाहिए। उत्कृष्ट मूल्यांकन कौशल और बढ़िया मोटर कौशल से शारीरिक स्वतंत्रता हासिल करते हैं और ऐसे छात्र समाज में आसानी से स्वीकार होते हैं। जो व्यक्ति किसी और पे निर्भर ना होकर सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर रहा है, किसी इकोनॉमिकली या फिर वो किसी पे किसी चीज़ के लिए आश्रित नहीं है, या मनी अर्निंग की बात है, जॉब करने की बात है, या फिर अपने जो डेली लिविंग एक्टिविटीज, अपने घर का, अपने शरीर का ध्यान रखने का है, सारे कार्य के लिए वो खुद स्वयं कर सकते हैं। तो किसी पे वो किसी तरह से बोझ नहीं बनते हैं, और तो ऐसे लोगों को जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं या उनको स्वीकार करते हैं। जो किसी पर अगर आश्रित होता है तो फिर उनके अलग प्रॉब्लम हो जाते हैं, फिर लोगों को बोझ लगने लगता है या फिर करना नहीं चाहते हैं, तो और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जब दृष्टिबाधित बच्चे अन्य इंद्रियों का दृष्टि के प्रभुत्व के कारण अपनी इंद्रियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते, दृष्टिबाधित बच्चों में श्रवण, स्पर्श क्षमता होती है, जैसे सूंघना, स्वाद या सर्वांग स्वनियम की इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों में जो हमारा टच का है या फिर सुनने की क्षमता है, उसको हमें अधिक उपयोग में लाने के लिए उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की रणनीति, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें लॉन्ग केन का या स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्रतिचिह्न स्टिक। ये एक हल्की धातु ट्यूब, आमतौर पर अल्मुनियम या उसके मिश्र धातु से बनाई जाती है, जिन्हें ये ले जाने के लिए सुविधाजनक सतहों में मोड़ सकते हैं, जैसे फोल्ड कर सकते हैं। यह छड़ी मुड़ी हुई मतलब फोल्डेड स्टिक के नाम, फोल्डेड लॉन्ग केन या फोल्डेड स्टिक के नाम से भी जानी जाती है, या सारे लोग जानते हैं। कई बार आप लोगों ने तो उसको सामने से नहीं देखा होगा, हो सकता है किसी मूवी में या टीवी पे देखा होगा। फिर दूसरा है गाइड स्टिक। यह प्रतिष्ठित वॉकिंग स्टिक का एक मजबूत रूप है और इसका उद्देश्य गति सहायता के रूप में है। तीसरा है लंबी छड़ी, पीवीसी कवर के साथ 85 से 90 सेमी लकड़ी या एल्युमिनियम की छड़ी, या इसे एल्युमिनियम छड़ी पर रबर की बुझाव और नायलॉन का पट्टा मोड़ के साथ या बिना मोड़े भी होती है। दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। फिर चौथा है संवेदी यात्रा उपकरण। यह एक उपकरण है जो एक निश्चित सीमा या दूरी के भीतर पर्यावरण के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए सिग्नल तरंगे भेजता है, प्राप्त जानकारी को संसाधित करता है और व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। जो वो सिग्नल को लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करके जो पर्सन इस्तेमाल करे उनको वो इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो उस जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को वो इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अधिकांश उपकरण एकीकृत सर्किट पर आधारित है और स्पर्श संकेत उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेवल गैजेट भारत में उपलब्ध नहीं है और प्रतिबिंबित है। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध है। जैसे बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में जो वीआई पर्सन है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सी टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करते भी हैं। इसमें जो पहला है आपका लिंडसे रुसल ई मॉडल पाथ साउंडर, फिर दूसरा है C5 लेजर केन, फिर अल्ट्रासोनिक टॉर्च, सोनिक गाइड, लाइट प्रोप्स, फिर मोवाट सोनार सेंसर और इलेक्ट्रोकोर्टियल प्रोस्थेसिस। तो पहला हम देखते हैं लिंडे रसल ई मॉडल पाथ साउंडर। लिंडे रसल पाथ साउंडर जो नेत्रहीनों के लिए एक संवेदी सहायता है, परिवेश की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड और तरंगों का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ता को स्पर्शीय या श्रवण प्रतिक्रिया द्वारा संकेत देता है। इसका उपयोग जो हम लॉन्ग केन इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी, या गाइडेड डॉग होता है उसके साथ भी हम कर सकते हैं, दोनों के साथ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है C5 लेजर केन। यह रास्ते में बाधाओं का पता लगाने के लिए लेजर सेंसर का उपयोग करता है। यह गैलियम आर्सेनाइड लेजर से 3 इंफ्रारेड किरणों को निर्देशित करता है, एक ऊपर और आगे, एक आगे और एक नीचे ज़मीन की ओर। श्रवण संकेत आने वाले बाधाओं की चेतावनी देता है। जो भी अगर साउंड से वो साउंड के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कुछ बाहर ऑब्स्टेकल है या कुछ बाधा है, तो उसकी चेतावनी जो पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक टॉर्च। इसका उपयोग नेत्रहीन लोगों को अधिक आराम, गति और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जबकि आसपास की बाधाओं का पता लगाने और वज्र के कंपन या बीप के माध्यम से उपयोगकर्ता को सूचित करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हो कि हाथ में कैरी किए हुए हैं, तो उस तरह से इसको पकड़ के और चलते हुए इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसका उपयोग करके वो जैसे आगे हमें कौन सा आगे स्टेप किस तरह से लेंगे, कि कोई अगर ऑब्स्टिकल है तो उसको अपना जो वॉकिंग कर रहे हैं या चल रहे हैं तो वहाँ पे जो उनको डिसीजन लेना है कि हमको साइड होना है या लेफ़्ट या राइट, तो कौन सा डायरेक्शन उनको लेना है या फिर उस बाधा को कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ना है, वो डिसीज़न लेने के लिए ये जो सारा गैजेट्स है या आसानी से बिना किसी चोट के या बिना किसी हानि के अगर गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनको पता नहीं चल रहा है और आगे कुछ बाधा है जैसे पत्थर ही है या किसी चीज़ से टकरा गए तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो इन सब बाधाओं को पार करते हुए या इन सब बाधाओं को आसानी से क्रॉस करते हुए वो आगे अपने रास्ते पे बढ़ सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें बटन है 1 2, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, बैटरी है और इसमें माइक्रो बजर है जो इनसाइड है, इंडिकेटर LED है जो लाइट से इंडिकेट कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच बटन है और वाइब्रेटिंग मोटर है वो भी इनसाइड में लगा हुआ है। ये वाइब्रेट भी जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, अगर आप मोबाइल को वाइब्रेशन पे रख दो तो कॉल आते हैं तो वाइब्रेट करके बताता है आपको, या फिर उस मोबाइल में भी बहुत सारे नए उसमें फंक्शन दिए हुए हैं, तो किस फंक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसी तरह से ये सब गैजेट में भी जो फंक्शन इंस्टॉल है उस फंक्शन का जो VI पर्सन है वो इस्तेमाल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है सोनिक गाइड। यह एक चश्मा कॉन्फ़िगर सोनार प्रकार का उपकरण है जो नेत्रहीन व्यक्तियों के ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए उपलब्ध है। यह लक्ष्य वस्तुओं को संग्राहक उत्तेजनाओं को उत्सर्जित करने और प्राप्त करने से संचालित होता है। यदि वस्तुएं मौजूद है तो श्रवण संकेत द्वारा चेतावनी दी जाती है। अगर आगे कोई वस्तु है या कोई सामान पड़ा हुआ है या कोई बाधा है तो उसका यह आवाज़ करके संकेत देगा।
इसका उपयोग प्राथमिक गतिशीलता साधनों जैसे जो लॉन्ग केन है या फिर जो साइटेड डॉग है उसके साथ भी किया जा सकता है। तो ये हम इसमें जैसे माइक्रोफोन भी लगा होता है, तो कैमरा भी लगा हुआ है, इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसके हिसाब से जो भी खतरा या जो भी बाधा चलते हुए आगे आने वाली है या आगे आने वाली है उसके बारे में ये जो वीआई पर्सन है उसको बताते हैं, उसको चेतावनी देते हैं। फिर उसके बाद वो अपना आगे का जो रास्ता है वो चलते हैं। फिर हमारा लाइट प्रॉप्स है। दृष्टि में खाली जगह से गुजरने वाले प्रकाश के बारे में जानकारी का पता लगाने और उपयोग करने का एक तरीका प्रदान करता है। इसका उपयोग दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित लोगों द्वारा किया जा सकता है, यह बताने के लिए कि यह कितना प्रकाश या अंधेरा है या रोशनी। जैसे कई बार हम लाइट कमरे में ऑन किए हुए छोड़ देते हैं, या उपकरण पर संकेतित रोशनी जैसे एलईडी की स्थिति के बारे में। जैसे अगर किसी बच्चे को लो विज़न है तो वो लाइट को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अभी लाइट ऑन है या फिर ऑफ है। और कई बार जो वीआई पर्सन ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनमें भी लाइट परसेप्शन होता है, तो वो लाइट परसेप्शन है तो उससे भी उनको पता चलेगा। बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन ऐसा जैसे जब रात में लाइट चली जाती है तो पूरा डार्क हो जाता है, फिर भी अगर आपको थोड़े देर उसी डार्कनेस में आप बैठे रहो तो हल्का हल्का आपको चीज़ें पता होने लगती है कि यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे सोफ़ा है। तो हल्का हल्का आपको उसका छवि ऐसा सामान का या वस्तु का पता चलता है। तो लाइट परसेप्शन में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे कुछ है ये पता है, लेकिन क्या चीज़ है पूरा क्लियर नहीं दिख पाता है। तो उसमें उनको अगर थोड़ा सा भी लाइट परसेप्शन है वीआई पर्सन में या ब्लाइंड पर्सन में तो उनको वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लो विज़न बच्चे हैं या व्यक्ति है वो तो कर ही सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मोवा सोनर सेंसर। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की एक किरण उत्सर्जित करता है और वस्तुओं और बाधाओं से इसके प्रतिबिंब का पता चलता है। मोवा तब कंपन करता है जब वह अपनी सीमा के भीतर वस्तुओं का पता लगा लेता है। हर एक चीज़ की एक रेंज होती है, तो इसके रेंज में जब भी कोई चीज़ या वस्तु या कोई बाधा आती है तो ही ये उसका पता लगा के फिर जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपना सिग्नल देता है, या उनको उस सिग्नल के द्वारा पता चलता है कि आगे कुछ ऐसी बाधाएं या वस्तु है हमारे चलने के रास्ते में। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकॉर्टियल प्रोस्थेसिस। कॉर्टिकल कृत्रिम अंग दृष्टि कॉर्टेक्स में लगाई गए उपकरण है जो विद्युत रूप से उत्तेजित न्यूरॉन्स द्वारा खोई दृष्टि को बहाल करने का प्रयास करता है। जैसे इसमें आपका विजुअल सिग्नल देता है, इम्प्लांटेड स्टिमुलेटर है जो सिग्नल प्रोसेस है, फिर इलेक्ट्रोड्स इन ब्रेन और डिजिटल कैमरास। तो ये इम्प्लांट किया जाता है, इसके जो विजुअल सिग्नल्स वो देगा हमारे ब्रेन को, तो उसके द्वारा हम जो हमारी बची हुई साइट्स है, आई साइट्स है, उसका उपयोग करके हम देख पाएंगे। जैसे इसमें डिजिटल कैमरा भी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा AFB कंप्यूटराइज्ड ट्रेवल एड। यह अभिविन्यास और गति का मार्गदर्शन करने के लिए एक सहायता है। डिवाइस का उपयोग प्राथमिक और माध्यमिक सहायता के रूप में किया जा सकता है और इसमें एक पोर्टल, कंप्यूटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर और स्टीरियोफोनिक हेडफोन्स शामिल है। कंप्यूटर नेविगेशन और बाधा निवारण टेक्नोलॉजियों को लागू करता है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से संकेतों को संसाधित करने के लिए एक स्टीरियोफोनिक इमेजिंग तकनीक का उपयोग करता है और स्टीरियोफोनिक हेडफोन के माध्यम से उपयोगकर्ता को उनकी जानकारी प्रसारण करता है। जब वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो जो हेडफोन है, जो व्यक्ति इसका उपयोग कर रहे हैं उसको उसके माध्यम से उनको जानकारी देता है, उपलब्ध करवाता है।
जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ध्वनि संकेत अलग अलग बीप या निरंतर ध्वनि के रूप में प्रसारित होता है। जैसे वायरलेस एसिस्टिव डिवाइस है, आप इसको अपने कमर में लगा सकते हैं। फिर सेंसर सिग्नल डिटेक्टिंग एंड ऑप्टिकल, अगर कोई बाधा जैसे कोई खंभा ही है आगे आने वाला है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये सिग्नल देना, ध्वनि के द्वारा सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि आगे कुछ बाधा है, खतरा है, या तो हम अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर ले, या फिर उसके बगल से अगर आप इसके ये लॉन्ग कैन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉन्ग कैन में भी अलग अलग जो फंक्शंस वाले, जैसे C5 लेज़र कैन है, तो उसमें भी बहुत सारे फंक्शन उपलब्ध है। कई बार हम 2-3 जो डिवाइसेस हैं उसको एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी बाधाएं आएगी वो हमें ध्वनि से या फिर बीप करके ध्वनि संकेत के द्वारा हमें बताएगा कि आगे कुछ बाधाएं हैं, तो हम संभल के चले ताकि हमें कोई दुर्घटना ना हो, चोट ना लगे या हम गिरे नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा पोलराइड इलेक्ट्रोसोनिक यात्रा सहायता। यह नेत्रहीनों को पैदल चलते समय मार्गों के बारे में जानकारी देने और आगे के यात्रा पथ के साथ 6 मीटर के भीतर आने वाली बाधाओं की दूरी की जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। यह कई मीटर की दूरी पर, जैसे कि अगर कोई फ्लावर का प्लांट है तो, और जैसी छोटी बाधाओं का पता लगाने में सक्षम है। जो छोटे छोटे चीज़ है उनका ये आसानी से पता लगा सकते हैं। या उन वस्तुओं की प्रतिध्वनि को अलग करने में सक्षम है जो केवल 3 इंच की दूरी पर है। अगर हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से 3 इंच की दूरी पे अगर अलग अलग ध्वनि आवाज़ आ रही है तो उसका भी ये पता लगा सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का या बाइक का, हर एक बाइक का भी साउंड अलग अलग आता है, या कार का, तो किसी और साउंड का वहाँ से आवाज़ आ रही है तो उसका भी ये बता सकते हैं। ट्रांसड्यूसर, यह उपकरण इनपुट ऊर्जा को दूसरे रूप में आउटपुट ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंग उत्पन्न करते समय विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या सिग्नल प्राप्त करते समय ध्वनि तरंग से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो भी इनपुट लेता है उसको फिर आउटपुट के रूप में ध्वनि तरंगों के द्वारा जो भी इसमें टेक्नोलॉजी लगा है या जो भी इसमें उपकरण है वो इस्तेमाल करके फिर जो पर्सन है उसको वो सिग्नल देता है, उनको बताता है। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो, अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, फिर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है। इसमें आपका पोलरेंड अल्ट्रासोनिक रेंजिंग सिस्टम है। इट वाज डेवलप्ड फॉर ऑटो फंक्शन ऑफ कैमरा। इसमें कैमरे भी है, रेंज इसका है 6 इंच टू 35 फीट। ट्रांसड्यूसर रिंगिंग है वो ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर। तो इस एट 50 kHz फिर रेसिडुअल वाइब्रेशन और रिंगिंग में भी इंटरप्टेड एज द इको सिग्नल। जो भी ये वाइब्रेशन या फिर जो भी साउंड है उसको वो सिग्नल, इको सिग्नल के रूप में ये व्याख्या करता है। ब्लैंकिंग सिग्नल टू ब्लॉक एनी रिटर्न सिग्नल फॉर द फर्स्ट 2.35 मीटर्स आफ्टर ट्रांसमिशन। तो ये जो भी सिग्नल लेता है उस सिग्नल को फिर ये इको सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके जो पर्सन इस्तेमाल करें उसको इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हमारा नेक्स्ट है गति दर्शन कार्ड या फिर चलना दर्शन कार्ड। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो दृष्टिबाधित लोगों को भीड़ भाड़ में सड़कों या टैक्सियों को जैसे रोड क्रॉस करना है उस टाइम ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, टैक्सियों को पार करने में मदद करता है। तो जैसे वो आप कार्ड अपने हाथों में लिए हुए हो
तो रोड क्रॉस करने के टाइम या बहुत भीड़ भाड़ है तो जो लोग देख रहे हैं या वहाँ पे है तो वो तो उनको क्रॉस करने में या वहाँ से जाने में उस कार्ड से उनको सहायता मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट है मिनी बीपर। इसकी लंबाई 3 इंच से भी कम है। बीपर बॉक्स 4 बीप की एक श्रृंखला उत्सर्जित करता है। 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर कुछ और बीप करता है। जैसे 1 सेकंड रुक गया, फिर वो जैसे आप अलार्म लगाते हो सुबह जगने के लिए, तो अगर उसमें आपने रिपीटेशन पे डाला है तो थोड़ी देर कंटिन्यू करता है, फिर रुक के फिर वो कंटिन्यू होता है जब तक आप उसको बंद नहीं करते हो। इसे आसानी से जेब में रखें या टेप से किसी वस्तु पे चिपका भी सकते हैं। जैसे डेली इस्तेमाल होने वाला हमारा बैग है, जो हम कहीं भी जाते हैं तो उसे लेके जाते हैं, तो उस पे भी हम चिपका सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करते समय बीपर को कहीं छिपा सकते हैं या बच्चों को उसे ट्रैक करने के लिए कह सकते हैं। जैसे हम लुका छुपी गेम खेलते हैं तो उस तरह से अगर वीआई बच्चे को हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखा रहे हैं तो उस टाइम भी हम इस मिनी बीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको ऑन करके आपने रख दिया, फिर बच्चे को आप ये बोल सकते हो कि वो जहाँ से साउंड आ रहा है उसे आप जिस चीज़ से साउंड आ रहा है उसे आप ढूंढ के लाओ या उसके पास जाओ। जब बच्चे को गतिशीलता कौशल जो लॉन्ग कैन के द्वारा हम सिखा सकते हैं या फिर जो ट्रेलिंग सिखाते हैं, खुद का प्रोटेक्टिव टेक्निक सिखाते हैं चलने के टाइम, तो गतिशीलता कौशल सिखा रहे हैं तो यह छोटा बीपर स्थलों, सड़कों के कोनों आदि को ध्वनिपूर्वक चिन्हित करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब भी हम बच्चे को, छोटे बच्चे को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखा रहे हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर तो बच्चे को रोड पे चलना है या फुटपाथ पे कैसे चलना है, तो जिस एरिया में हम बच्चे को सिखा रहे हैं उस एरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से ध्वनिपूर्वक है तो बच्चे को उसके सहारा से लॉन्ग कैन इस्तेमाल करना तो हम बच्चे को सिखा ही रहे हैं। फिर जो अदर टेक्निक है, ट्रेलिंग टेक्निक है, प्रोटेक्टिव टेक्निक है, तो वो साथ में बच्चे को सिखा रहे हैं और साथ में इसके सहायता से भी हम या इसको इस्तेमाल करना भी हम बच्चे को सिखाते हैं। यह बैटरी से चलने वाला है जिसका उपयोग गति, मनोरंजन, खेल और बाधाओं के स्थान का निर्धारण करने में किया जाता है। जैसे अगर स्कूल में या फिर घर में ही बच्चे को सिखा रहे हैं तो कब हमें लेफ़्ट लेना है, कब हमें राइट लेना है, कितने जगह पे कितने कदम चलेंगे, उसके बाद अगर कोई ऑब्स्टेकल है या कुछ रखा हुआ है तो घर का जो कमरा है, जैसे हॉल है या किचन है, वॉशरूम एरिया है, बेडरूम है, जो भी एरिया है, तो बच्चे खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो के एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कैसे आ जा सके बिना किसी के सहायता के। या फिर हम स्कूल में ट्रेनिंग देने के दौरान, तो जहाँ भी हम बच्चे डेली जाते हैं या डेली ये करते हैं तो हम स्टार्ट उसी जगह से करते हैं, जैसे घर से है या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ से। तो इसका निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। फिर इसका उपयोग हम खेलने के तौर पे भी कर सकते हैं और बच्चे को इसमें से आवाज़ आती है तो बच्चे को अच्छा भी लगता है, तो इसका इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकते हैं खेलने में भी और जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सीखने के दौरान भी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।